गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, आप देख रहे हैं ट्रेड विद मिस्टर ए, जहां मिलती है सबसे तेज और ऑथेंटिक मार्केट अपडेट पर डे सुबह 6:30 बजे। तो चलिए शुरू करते हैं। लगभग 1 दर्जन इंडियन ऑफिशियल्स आज यानी 20 अप्रैल को वॉशिंगटन डीसी के लिए रवाना हो रहे हैं। ये डेलीगेशन 3 दिन तक अप्रैल 20 से 22 तक यूएस अथॉरिटीज के साथ बातचीत करेगा। यह डिस्कशन प्रपोज बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के पहले फेज पर फोकस करेंगे। इस टीम को लीड कर रहे हैं दर्पण जैन, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में एडिशनल सेक्रेटरी हैं। उनके साथ कस्टम और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के ऑफिसर्स भी शामिल हैं। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है। यूएस में टैरिफ पॉलिसीज में काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं। रिसेंटली यूएस सुप्रीम कोर्ट ने फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के शिपिंग टैरिफ के अगेंस्ट डिसीजन दिया। इसके बाद यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने 10% का यूनिफॉर्म टैरिफ सभी देशों पर टेम्परेरी इम्पोज किया है 150 दिन के लिए। और हाँ, इस मीटिंग में यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव के 2 यूनिलैटरल इन्वेस्टिगेशन भी होने वाले हैं, जो कि नेगोशिएशन को और कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। वही एक बड़ी अपडेट आई है कल देर रात। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप अनाउंस करते हैं कि एक अमेरिकन डेलीगेशन पाकिस्तान के इस्लामाबाद जा रहा है और ये विजिट हो रहा है ईरान के साथ नेगोशिएशंस के लिए। ये टास्क काफ़ी क्रूशियल है क्योंकि मिडिल ईस्ट में टेंशन अभी भी हाई है और सीज फायर खत्म होने के करीब है। रिपोर्ट्स के हिसाब से यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस, स्पेशल एनवॉय स्टीव विटऑफ और जैरेड कुशनर इस डेलीगेशन का हिस्सा हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ट्रंप पहले कह रहे थे कि जेडी वेंस नहीं जाएंगे सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से, लेकिन बाद में व्हाइट हाउस ने कंफर्म किया कि वो डेलीगेशन का पार्ट है। इस डेलीगेशन में ट्रंप के सन इन लॉ जैरेड कुशनर भी रहेंगे और जेडी वेंस के साथ में टॉक में हिस्सा लेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। अब इंडियन मार्केट की एक बड़ी डेवलपमेंट को देख लेते हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी एमसीएक्स को सेबी से अप्रूवल मिल गया है एक नई कोल एक्सचेंज कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। ये एक बड़ा स्टेप है एनर्जी सेक्टर में एक्सपेंशन के लिए। एमसीएक्स प्लान कर रहा है एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का, जो होगा फुल्ली डिजिटल, ट्रांसपेरेंट और स्टैंडर्डाइज्ड कोल ट्रेडिंग के लिए। इसके लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगभग 100 करोड़ तक हो सकता है और शुरू में एमसीएक्स का 100% स्टेक होगा इस कंपनी में। आपके लिए इसका मतलब क्या है? मतलब बेटर प्राइस डिस्कवरी, एफिशिएंट ट्रेडिंग और एक ऑर्गेनाइज्ड होल मार्केट स्ट्रक्चर जो लॉन्ग टर्म में सेक्टर को बूस्ट कर सकता है। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। इंडिया में कुकिंग गैस यानी एलपीजी की कंजप्शन में मार्च महीने में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। डाटा के मुताबिक एलपीजी कंजप्शन लगभग 13% गिर गया है। 2.729 मिलियन टन से गिरकर सिर्फ 2.379 मिलियन टन रह गया है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी डिक्लाइन आ गई? इसका सीधा कनेक्शन है वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट से। आप सब जानते हैं कि इंडिया अपनी एलपीजी रिक्वायरमेंट का करीब 60% इंपोर्ट करता है और इसका एक बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू आता है। लेकिन रिसेंट टेंशन और स्ट्राइक्स के बाद ये रूट इफेक्टिवली डिसरप्ट हो गया है। सऊदी अरबिया और यूएई से सप्लाई में भी दिक्कत आई है। इस वजह से गवर्नमेंट को एक टफ डिसीजन लेना पड़ा। कॉमर्शियल यूजर्स जैसे होटल्स और इंडस्ट्रीज के लिए एलपीजी सप्लाई कट की गई है ताकि हाउस होल्ड किचन में गैस की अवेलेबिलिटी बनी रहे। डाटा ये भी दिखाता है कि डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर सेल्स में 8.1% की गिरावट आई है, जबकि नॉन डोमेस्टिक यूजर्स के लिए ये लगभग 48% तक डाउन है और बल्क एलपीजी वो तो 75% से भी ज़्यादा क्रैश कर गया है। वहीं टाटा ट्रस्ट से जुड़ी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट सामने आई है। भाई हीराबाई ट्रस्ट, जो कि एक हिस्टोरिक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, अब अपने ट्रस्ट डीड में एक बड़ा अमेंडमेंट करने की तैयारी में है। अप्रैल 17 को हुई मीटिंग में जो नोवेल टाटा के चेयरमैनशिप में कंडक्ट हुई, यह डिसाइड किया गया है कि ट्रस्ट डीड से वो रिस्ट्रिक्शन हटा दी जाएगी जो नॉन जोरेस्ट्रियंस को ट्रस्टी बनने से रोकता था। थोड़ा बैकग्राउंड भी समझ लेते हैं। ये ट्रस्ट 1916 में सर रतन टाटा के विल के कॉर्डिकिल के थ्रू स्टेब्लिश हुआ था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ओरिजिनल कॉर्डिकिल में रिलीजन या इथनिसिटी के बेसिस पर कोई रिस्ट्रिक्शन मेंशन नहीं था। तो क्या ये अमेंडमेंट एक तरह से ओरिजिनल विजन को रीस्टोर करने की कोशिश है? ये भी एक सोचने वाली बात है। आगे मीडिया इंडस्ट्री से एक पॉजिटिव अपडेट आ रही है। नेटवर्क 18 मीडिया के इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ने मार्च क्वार्टर में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई है, जबकि ओवरऑल टीवी न्यूज एडवर्टाइजिंग मार्केट काफ़ी स्लो चल रहा था। कंपनी के कंसोलिडेटेड रिवेन्यू 9.7% बढ़कर 616 करोड़ हो गया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात,
ऑपरेटिंग प्रॉफिट 19 करोड़ से बढ़कर 30 करोड़ तक पहुंच गया है। मतलब क्लियर है कि कंपनी ने कॉस्ट कंट्रोल और मोनेटाइजेशन पर काफी फोकस किया है। मार्जिन्स भी इंप्रूव होकर 4.9% तक पहुंच गए हैं, जबकि पूरा इंडस्ट्री 10% से ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन फेस कर रहा था। नेटवर्क 18 ने अपना एड इन्वेंट्री कंजप्शन 4.5% तक ग्रो किया है। तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या ये सिग्नल है कि स्ट्रॉन्ग कंटेंट और स्मार्ट स्ट्रेटेजी से स्लो डाउन को बीट किया जा सकता है? और आप क्या सोचते हैं, क्या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स टीवी न्यूज़ को चैलेंज कर रहे हैं या फिर दोनों को अपना-अपना स्पेस है? अपने थॉट्स कमेंट्स में शेयर करें। तो दोस्तों, आज की मार्केट अपडेट यही थी। कैसी लगी आपको ये खबरें? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन ऐसी ही न्यूज़ मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। मिलेंगे कल नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।